बाबू आप ही का लड़का है। ये कमाने के लिए अच्छा, फर्स्ट टाइम जा रहे थे। फर्स्ट टाइम उसको ले जा रहा था मैं कमाने के लिए। वो मेरे बाजू में बैठा है और मैं इधर से हूँ। उड़ीसा का रेल कांड आप सबको पता ही होगा और वो इस तरह का कांड हुआ है कि पूरे देश को झकझोर के रख दिया गया है। लेकिन वही हम बिहार राज्य में आए हैं और बिहार राज्य का ये मधुबनी जिला है और मधुबनी जिला के अंतर्गत एक गांव है परमानंदपुर। उस गांव में भी इसी तरह का हादसा हुआ है, उसी ट्रेन में हुआ है। तो जब हम लोग वहां पे पहुंचे लोकेशन पे तो दिल दहलाने वाला जो है यहाँ पे कहानी चल रहा है। यानी पूरा फैमिली जो है, एक बता दूं कि यहाँ आप बता नहीं सकता हूँ किस तरह का हो चुका है। पूरे फैमिली का जो हाल बेहाल है और यहाँ पे कुछ ग्रामीण भी बैठे हुए हैं और साथ ही साथ उन जो ट्रेन में यात्री मतलब कर रहे थे, ये लोग 9 आदमी थे साथ में। तो वो लोग हमारे पास अभी आ चुके हैं और उनसे हम बात करेंगे कि हुआ क्या था और कैसे हुआ था। और सबसे पहले हम ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक घर से 2 आदमी थे। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं, यहाँ बहुत सारा चैनल वाले आए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ आर्थिक स्थिति जो है कमज़ोर हो चुका है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ख़ास तौर पे बिहार हद तक पे मैं कहीं भी जाता हूँ, तो जहाँ पे लगता है कि वहाँ पे मजबूरी हो चुका है, वहाँ पे कुछ आर्थिक मजबूती होना चाहिए, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर देता हूँ। तो ये भी वीडियो में वही रिक्वेस्ट ही करने वाला हूँ, लेकिन ये जो दिल दहलाने वाला है, मैं अभी बोल रहा हूँ, किसी तरह आप सबसे बोल रहा हूँ। क्योंकि जब आप यहाँ पे कहानी सुनोगे, तो आपको खुद यहाँ पे खड़ा होने का हिम्मत नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप सब तक पहुँचाना है बात, तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ताकि आप सब तक ये आवाज़ जा सके और इन लोगों का क्या दुःख दर्द है, वो भी आप लोग समझ सकें। तो जो भी हो सकेगा, जितना हो सकेगा उतना जो है हेल्प ज़रूर कर दीजिएगा। लेकिन इनके जो पार्टनर थे, इनका जो दोस्त थे, या इनका जो साथी थे, जो साथ में थे, तो यही आपको पूरी कहानी बताएँगे, किस तरीके से यहाँ घर से निकले थे और आने तक का पूरी कहानी बताएँगे। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है लालजी सदेसर। अच्छा, मतलब आप किस दिन यहाँ से निकले थे? इधर हम बृहस्पतिवार को निकले थे। बृहस्पति कितने बजे? बस 4 बजे यहाँ से निकले थे सर हम। 4 बजे। कितने जन हाँ, निकले थे साथ में? 9 आदमी निकले थे यहाँ से। सब जन साथ में ही गए थे यहाँ? सब गोरे साथ में गए थे। कौन-सा ट्रेन किधर से पकड़े थे? पहले गए हम लोग सकरी। सकरी गए। सकरी गए, गंगा सागर पकड़े। गंगा सागर पकड़ के हम लोग कलकत्ता गए, सियालदह। जी। सियालदह के बाद वहाँ से बस पकड़े, बस पकड़ के हम लोग शालीमार भाग गए। शालीमार बाग से कोरोमंडल गाड़ी था। जी। तो हम लोग वहाँ जा करके जो टिकट-उकट था, खाना-पीना था, खा पी करके अपना प्लेटफ़ार्म टिकट लेकर के आराम से बैठा हुआ हूँ। 2:20 में गाड़ी आ चुका था प्लेटफ़ार्म पे और 3:20 में टाइम था खुलने का इसका। हम लोग गाड़ी पे जैसे लगा है सेंटर में, वैसे जाकर हम लोग अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। अच्छा, आप लोग का रिज़र्वेशन था? हाँ, अच्छा। तो हम लोग बैठने के बाद जब समय इसका टाइम आ गया, वहाँ से गाड़ी मैंने बहुत बार सफ़र किया हूँ कलकत्ता से। जी। मैंने अगली बार से सफ़र किया था उस ट्रेन से, तो ऐसे स्थिति में वो ट्रेन नहीं चल पाता था, कभी भी नहीं। क्योंकि मैंने 10 बार भी खबर सुना हूँ उधर से। जी। मैं इस गंभीर में, इस सब तूफ़ान में कभी नहीं देखा गाड़ी मतलब को। ट्रेन का स्पीड ज़्यादा था? खुलते ही जैसे ही लगा जो 150 का केजी वो रफ़्तार से जा रहा है। तो खुलते ही 150 का स्पीड हो गया था? 150 का ऑपोज़िट हो गया, ऐसे ही लगा अंदाज़। तो आपस में जो बैठे थे 2-4 लड़का, मोबाइल अब सब चलाते हैं। जी। कोई ना कोई लोकेशन डाल के बोल रहा है, देख भाई इतना स्पीड में ये गाड़ी चल रहा है। वो भी आदमी बोल रहा है, भाई अगले बार मैं सफ़र किया था ऐसा नहीं हाल था। जब तक उड़ीसा टपते थे तब तक गाड़ी का वैकेंसी केरोसिन होते ही हो था। रहा था। मगर इस बार इसको 2 ही स्टॉपिंग मिला, मतलब रुकता नहीं था कोई स्टेशन पे? रुकता नहीं। ये लोग हम भी अकड़ा लगा रहे हैं, जो इस गाड़ी का नाम तो वही है, मगर इसका रफ्तार बढ़ गया। जैसे बिहार संपर्क क्रांति दिल्ली से चल के आती है, जी। ऐसे ही इसका भी रफ्तार है। जैसे ही भुवनेश्वर के आस-पास थोड़ा ही सा आगे गया, एक गाँव, छोटा-सा गाँव पड़ता है। जी। वहाँ पे हम लोग कुछ खाने वाले बिकने आए कैंटीन में। तो हम लोग समोसे लेकर के, और आपस में 9 आदमी थे। तो कोई उसको बोल रहा है, कोई उसको बोल रहा है, खाओ आपस में बिठ के। हम लोग समोसा लेकर के बैठे हुए हैं और जो आदमी था अपना खा भी रहे हैं। तो हमारा बाजू में मेरा लड़का था, भतीजा, मेरा जी। भाई का। मैं ले जा रहा था उसको कमाने के अच्छा, लिए। फर्स्ट टाइम जा रहे थे? फर्स्ट टाइम उसको ले जा रहा था मैं कमाने के लिए। वो मेरे बाजू में बैठा है और मैं इधर से हूँ, घर तरफ से। मेरे को बोला, चाचा तुमको भी खाना पड़ेगा। मैं बोला, बेटा तू खा ले। फिर भी वो उठा करके मुझे एक दिया, मैंने आधा खाया था उसमें से। तब से बोला है, चाचा वो जा रहा है, एक मिर्ची मंगा दो उससे। फिर मैंने उसको रिटर्न बोला है, भाई मिर्ची दे कैंटीन इसको, वाले को? कैंटीन वाले को। जी। उसको मिर्ची दिया। मिर्ची देने के बाद वो समोसा उठाया और मुँह में डाला और उसको चबाया भी नहीं, कुछ नहीं। जैसे ही मुँह में डाला, अचानक से जैसे लगा वो ट्रेन को जो है पृथ्वी ऐसे पूरा नच गए हम लोग।
नचने का बाद क्या हुआ, तो उसमें जो खड़े थे हमारे पास में बाजू में, जी, वो अचानक से वो ठका गया, बाहर गिर गए। बाहर गिर गया। अब बाहर गिरने के बाद वो पटरी पे गिरा या लोहा पे गिरा या सरिया पे गिरा, अंधा-कुप हो गया, किसी को कोई नज़र नहीं आया मतलब कौन पूरा था, अंधेरा हो गया पूरा पूरी अंधेरा हो गया। उधर से वो लाइन-वाइन भी सब कट डबा, गया। फिर उधर से वो भी डबा कट कर के इस पटरी पे आ गया, ये भी लाइन व्यस्त हो गया। उधर से जो वो गाड़ी आ रहा है, वो भी पलटी मार दिया। कहीं भागने का रास्ता पब्लिक को मिला नहीं। उसी में एक्सीडेंट से ठोकर लग के अपने आप में जैसे भागने का चांस नहीं मिला वहाँ पे। हर जगह से बेबस था आदमी वहाँ, किधर से जाए, कोई चारा नहीं चल रहा था। उसमें ज़्यादा मौत हो गया और जो पलटी मारा है वो मतलब जो ट्रेन में रुका मतलब गिर गए फिर। गिर उसके गया, बाद जो कूदने लगे सब, कूदने तो मतलब लगे। कोई गड्ढा में गिर रहा था, कोई पटरी पे गिर रहा था, वैसे डेथ हो रहा था। हाँ, जैसे माने हम भाग रहे हैं, गाड़ी पलटी हुआ, हमको बच गए हम कूद के, हुँ, तो आगे से वो गाड़ी पलटी मार दिया है। अच्छा ओ उधर मतलब से भी रास्ता जाम हो 3-3 चुका है। ट्रेन का जो है एक सामने वाला पहले हुआ क्या, ये जिस ट्रेन में ये लोग बैठे हुए थे, तो हुँ, ये इनका पटरी तो मतलब इनका डब्बा पलट गया। पलटने के बाद ये लोग निकलने की जो कोशिश कर रहे थे, तो दूसरा ट्रेन आके वो भी धक्का मार वो दिए भी मतलब पलटा। टकरा गए। हुँ। टकराने के बाद जो उसमें भी ज़्यादा डेथ हो गया। इस तरह का हाल हुआ है। अच्छा मतलब एक मैं ये भी देखा हूँ कि एक मतलब ट्रेन का पटरी जो है वो भी होल करके ऊपर निकल गया था। वो हाँ, हाँ, ये हकीकत है, ये हकीकत हकीकत है। है। उसको पर ऐसे स्थिति कर दिया ना उसको, देखने लायक हम तो पागल जैसे हो गए थे वहाँ पे। मेरे को कुछ हवास-हवस नहीं था। अच्छा आप भी साथ में थे? हाँ, इतना बड़ा घटना मैं लाइफ़ में कभी नहीं देखा था। ऐसे लाश कोई देखेगा वीडियो कैमरा पे। मैं खुद वहाँ से चल कर के और एक से एक लाश को उठा कर के मूड़ी देख-देख कर के उसको छोड़ते जा रहा था। अपना लाश को मैं मतलब ढूँढ रहा था। पहचान रहे थे किधर है? हाँ, मेरा अच्छा। लाश किधर है? मतलब लगभग कितना लाश वहाँ होगा? सर ऐसे तो बताएँगे हम अपना अंदाज़ी से, तो जैसे 18 डब्बा है ना, जी। 18 डब्बा में से 18 आदमी बचा होगा, नहीं तो कोई यहाँ पे बचा नहीं है। अब जहाँ इसको फ़ॉल्स बनाए सरकार और सरकार जहाँ तक यहाँ ले पे जाए। क्या कर रहे हैं, अभी सरकार यहाँ आंकड़े में फ़ॉल्स 288 बनाए, का आंकड़ा दे रहा है, आँख और अभी तो देखा वहाँ पे है, और जो मैं है बता 11 रहा हूँ। कम कर दिया गया, 277 बता रहा है। लेकिन जब यहाँ पे रियल में जो सफ़र कर रहे थे, उनसे जो पूछोगे ना, तो वो वहाँ का सच्ची घटना बताएँगे कि हुआ क्या था। क्योंकि सरकार क्या करते हैं, वो अपना बचाव के लिए कर रहे हैं। हाँ, क्या-क्या हुआ? अच्छा, आपसे क्या हुआ था? का। मतलब किया उनका हाथ-पाँव क्या बोले थे, कट गया था सबका? हाँ, यहाँ से कट गया, किसी को यहाँ से कट गया, किसी को यही नहीं है, सर नहीं है, पहचान में नहीं आ रहा था कोई? पहचान में नहीं आ रहा। हम तो खून उसका मुँह से पोंछ रहे थे, अपना ये लाश को पहचानने के लिए? पहचानने के लिए। जी सर। देखिए इस तरह का जो वहाँ पे सफ़र किए हैं उनसे पूछिए कम से कम ताकि आपको सच्ची घटना जो है वो आपको बता सके और यहाँ पे क्या हो रहा है सरकार अपना जो नाकामी है वो छुपाने के लिए आंकड़ा जो है 288 का दिखा रहा है और उसमें भी दिन पर दिन कम करता जा रहा है ताकि वो जो हो मतलब अपने नज़र मतलब जनता की नज़र में हीरो बन सके और यहाँ पे जनता मर रहे हैं और नहीं सबसे सर, पहले हम लोग को भी बहुत चोट लगा है, पीठ में लगा आप है। लोग को भी चोट लगा है हाँ, पैर में लगा है सर, उसको भी लगा है, छाती में चोट लगा है। दर्द है इसका हाँ, भी। सीना में चोट लगा है हाँ, आपको भी हाँ, अच्छा इधर आपको भी में। चोट लगा है चोट मेरा अंदर का चोट बहुत है, आप भी चोट बशर्ते लगा मैं उसको गम में मैं भुलवा चुका हूँ। मेरा साथ का लड़का चला गया, मेरा जीजा चला गया, जीजा का नाम क्या था दिलीप सदय। और जो लड़का देखिए वो मेरा सुंदर था, सुंदर नाम था, सुंदर सुंदर सदय, था, मेरा भाई का लड़का था। भाई का लड़का था। हाँ, यहाँ पूरे घर में मातम पसरा हुआ है, लेकिन सरकार अपना नाकामी छुपाने के लिए यहाँ पे जो है एक बता दूँ कि यहाँ कुछ सब सरकार आया, बिहार सरकार एक नहीं सर आया। एक बताइए। बिहार सरकार का यहाँ पे बिहार सरकार के ऊपर भी है जो है उँगली उठा रहे हैं सब क्यों उठा रहे हैं क्योंकि अगर बिहार में किसी तरह का रोजगार हो जाएगा तो ये लोग जो प्लानिंग करते हैं कहीं जाने के लिए दूसरे राज्य में जाके काम करने के लिए तो अगर बिहार में रोजगार रहेगा तो बिहार में ही हम लोग काम करेंगे लेकिन बिहार सरकार का इसके ऊपर कब नजर खुलेंगे और कब इंडस्ट्री लाएंगे कब कंपनियां खोलेंगे ताकि हम लोग को ये जरूरत नहीं है कि आप सरकारी नौकरी दीजिए अगर प्राइवेट नौकरी भी मिल जाएगा तो हम लोग किसी दूसरे राज्य में रिजर्व जाके कर 10,000 लेंगे। 12,000 की नौकरी करते हैं अगर वही 10,000 12,000 की नौकरी अगर हमारे बिहार में मिल जाएगा हम लोग घर से आराम से कर सकते हैं और इस तरह का हादसा भी कभी नहीं होगा क्योंकि हम लोग खुद अपना घर से जाकर ड्यूटी कर सकते हैं लेकिन इस पे बिहार सरकार नहीं सोच रहे हैं और खास तौर पे यहाँ पे जात पात का जो हम लोग राजनीति करते हैं जात पात के चक्कर में जो इस तरह का घटना हो जाता है और हम लोग मुंह देखते रह जाते हैं लेकिन जो भी हुआ आप सब घटना तो पता चल ही चुका होगा लेकिन यहाँ पे उनका मम्मी पापा सब जो है उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पे देख लीजिएगा सब पूरे फैमिली यहाँ बचे हुए हैं अच्छा मतलब आप कौन था जो डेथ की उनका आपका कौन था हम दादी जिए दादी पोता था आपका तो इनका पोता था सुंदर सदा जमाई आप ही का दामाद थे दिलीप सदा बाबा तो इनका एक दामाद और लड़का चलियो
यो बाबू आप ही का लड़का है। यो तो आप सबसे रिक्वेस्ट मैं ये करूंगा कि जितना हो सके आर्थिक स्थिति इन लोग का भी बहुत जो है डोल गया है, क्योंकि यहाँ पे जब ये लोग लाश लाए भी हैं वहां से तो चंदा करके लाए हैं, ऐसे ही पता चला। ये सच घटना है। पूरा समाज में मांगी का बाबू का न लिए मतलब पूरा ये जो गांव वाले मिलके और कुछ मतलब पेमेंट दे के जो है इकट्ठा किए, फिर जाकर वहां से जो है लाश को लाया गया है। तो जितना हो सके मैं आप सबसे, आपको पता है कि मैं जो भी गरीब के यहाँ जाता हूँ तो मेरा एक मोटिव रहता है उनको हेल्प कर देना। तो जितना हो सके आप सब हेल्प करने की अगर कोशिश करोगे तो अब भी इस स्थिति में हम लोग का ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन देखिए होता क्या है, अगर किसी का बेटा गया है, किसी का पोता गया है, किसी का दामाद गया है, तो हम लोग उनका एक आशा दे सकते हैं कि हाँ चलिए चलिए ठीक है, इतना हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन कुछ अगर आप लोग आर्थिक स्थिति अगर मजबूत कर दोगे तो थोड़ा जो है ना गम भुलाने के लिए हो सकता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके, जितना मतलब हम कोई अमाउंट का नाम नहीं ले सकता हूँ, जितना हो सके उतना डोनेट अगर कर दोगे तो यहाँ की स्थिति का घर दिखा जाए, थोड़ा वहाँ से घर दिखा दीजिए। अगर आप घर इनका देखेंगे तो घर पूरे तरीके से जो है खराब है, क्योंकि फर्स्ट बार उनका लड़का जा रहा था कमाने के लिए, क्योंकि गाँव में ही पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे और उसके बाद फर्स्ट टाइम जा रहे थे और फर्स्ट टाइम में इस तरह का हाल हो गया है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, ये इनका पापा है, तो यहाँ पे अभी फर्स्ट टाइम देख लीजिएगा तो वहाँ घर बना रहे थे, उनका जो लड़का जा रहे थे परदेश कमाने के लिए, तो बोल रहे थे पापा हम जा रहे हैं कमाने के लिए तो मैं वो घर आपको बना दूंगा, और आज उनका बेटा जी दुनिया छोड़ के चले गए। अच्छा, मैं कितने साल का आपका लड़का था? 19 साल का था सर। 19 साल का था। 19 साल का लड़का और एक पिता को छोड़ के चला गया, पिता के ऊपर क्या बीत रहा है आप लोग एक जो है एक अनुमान लगा सकते हैं। अच्छा आप एक कितना लड़का था आपका? 2 लड़का है 2 सर। लड़का था। ये बड़ा वाला लड़का था, बराबर था। छोटा वाला लड़का गाँव में है, गाँव में पढ़ाई कर रहे हो। हाँ सर। ये देख लीजिए उसी घर के उनका। ऊपर सर वो उसी करता वही बना हुआ है उसका। वो सुंदरम जो लड़का था उनका छोटा भाई यही है जो उनको मुखाग्नि दिए हैं। तो ये अच्छा आपका क्या नाम है? कुंदन कुमार। कुंदन कुमार। आप पढ़ाई करते हैं? नहीं। पढ़ाई नहीं करते हैं? इनका आर्थिक स्थिति ये पूरे कमज़ोर है, इसके लिए पढ़ाई-लिखाई भी ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप घर का हालत देखोगे तो एकदम मतलब बता दूँ कि पूरे लो क्लास के हैं। आप सबको पता है कि सब कुछ उनका जो है जो कार्य होगा उनके लिए सब कुछ यहाँ पर रखा गया है और पूरे मातम पसरा हुआ है घर में, पूरे घर सन्नाटा है, क्योंकि एक बड़ा बेटा घर से चला गया है, जो 19 साल का हुआ ही था, फर्स्ट टाइम परदेश गया और आज स्थिति इस तरह का बन गया है कि आप बयान नहीं कर सकते हैं कि आप लोग सरकार के कितने अंदर आदमी, में 9 आदमी गए थे घूमने के 9 लिए? आदमी गए थे हम लोग। 9 आदमी गए थे। 9 आदमी से मेरा 2 आदमी देहांत हो चुका है। 7 लोग हाँ, मिल के ना आए। 7 आदमी बचे।